स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, ये जो आपका जो प्रश्न पत्र है मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ और इस प्रश्न पत्र का मैंने आप लोगों को पहला भाग दे दिया है। तो बच्चों, इस पहले भाग के बाद अब मैं बात करता हूँ दूसरे भाग की। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जा करके ज़रूर देखिए। उसकी जो आपको लिंक है मैं ऊपर आई बटन पर आ रही है, तो वहाँ पर आप जाके क्लिक करके उसको देख लीजिए। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें से। तो ये प्रश्न 5वां है, आपके सामने ये आ रहा है कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। ये क्या था, प्रश्न क्या कह रहा था कि रेखा को उसने कितनी बर्फी दे दी 350 ग्राम और रुचि को कितनी दी है बर्फी 225 ग्राम। तो बोल रहे कुल कितनी बांटी, तो कुल कर दो, इसका टोटल कर दो। टोटल मतलब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल में प्लस करना है। इसका प्लस करे तो ये प्लस आ गया कितना 575 ग्राम। तो ये हो गया प्रश्न 5वें का उत्तर। उत्तर होगा 575 ग्राम। अब इसके अथवा वाले प्रश्न को हम देख लें। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, देखें आप ये कि सूरज ने कितने पन्ने पढ़े हैं 265 पन्ने, मीना ने कितने पन्ने पढ़े हैं 150 पन्ने। तो टोटल दोनों ने कितने पढ़े हैं, तो टोटल इसका कर दो 415 पन्ने। उत्तर लिख दोगे आप, आंसर करके लिख दोगे आप कैसे कि ये आंसर, अतः दोनों ने मिलाकर के किताब के 415 पन्ने पढ़े। वह प्रश्न क्या कह रहा है, 5483 में कितना जोड़ें कि योग 5785 प्राप्त हो, लिख दोगे। माना कि x जोड़ा जाए। अब x जोड़ा जाए कितने में, 5483 में क्या जोड़ें, तो हमने बोल दिया x जोड़ दें। तो ये लिख दिए 5483 धन x बराबर, ये मिलना चाहिए हमें। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। इसका ट्रांसफर जब करेंगे तो इस साइड आके ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, इसमें से इसको घटा दो। घटाते तो आपसे बन जाएगा, घटाओगे तो आ जाएगा 302। तो आप क्या लिख दोगे, अतः अभीष्ट संख्या 302 जोड़ी जाएगी। बच्चों, इसी पैटर्न में आपको भी आंसर लिखना है जैसा पैटर्न में आपको बता रहा हूं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है इसी का अथवा वाला कि सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदे। बताइए कि उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। ठीक है, कितने पैसे थे उसके पास 2490। देखें आप इसका उत्तर क्या बोल रहे थे, सोहेल के पास कितने रुपए थे, कुल रुपए थे कितने 2490 रुपये। अब किताबें खरीद ली कितने की उसने 1025 रुपये की, तो उसके पास कुल कितने पैसे बचे। तो भैया आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा दो, माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो आ जाएगा 1465। तो बच्चों, ये आ गया हमारा उत्तर क्या, अतः सोहेल के पास 1465 रुपये शेष बची। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने तिमाही में भी आपकी मदद की, हाफ ईयरली में भी कर रहे हैं और फाइनल एग्जाम में भी आपकी मदद की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ये देखें 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न, ये अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। प्रश्न में क्या बोल रहे थे, ऋण 5, 7, ऋण 3, ऋण 9 और ऋण 7। तो इस प्रश्न को आपको संख्या रेखा पर हल करना है। तो देखें, सबसे पहले तो आपको एक संख्या रेखा के बारे में हम बता दें आपको। ये देखिए संख्या रेखा के बारे में, ये एक रेखा बनाई हमने। आपको एक रेखा खींच रहना है इस टाइप की, उस स्केल से एक लाइन खींच दोगे, उसके बीचों बीच कहीं पे आप एक 0 पॉइंट दे देना। अब 0 के इस साइड होते हैं प्लस वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड माइनस वाली संख्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। बच्चों, इस प्रश्न को याद रखना, आप लोगों को क्या करना है, पेंसिल का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करना है। अब इस प्रश्न में वो क्या क्या कह रहे थे कि कौन कौन सी संख्या दिखाना है, ऋण 5। तो सबसे पहले आपको ऋण 5 को दिखाना है। तो ये जो ऋण 5 है इसको आप, मतलब आपको इसमें पूरा नहीं लिखना, आप ऋण 5 लिख देना। फिर बात कह रहे थे 7 की, तो 7 लिख देना, ये है 7। फिर बोल रहे थे ऋण 3 की, तो ये ऋण 3 लिख दीजिएगा। फिर बोल रहे हैं ऋण 9 की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक और लाइन बना लेना, या फिर इसी में 2 पॉइंट और आगे बढ़ा देना। देखें कैसे, ये जो आपका है ना, ये इसमें आप यहाँ पे 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे। स्केल से आप इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा ऋण के 8 और यहाँ पे आ जाएगा ऋण के 9। तो ये ऋण 9 दर्शा देना आप लोग। ठीक है, और उसके बाद ऋण 7 बोल रहे थे, तो ऋण 7 ये है। तो संख्या रेखा बच्चों इस तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से इसको हल किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न है
ये लिखा हुआ है आपके सामने कि 3 ऋण 1 7 ऋण 7 और 13 को आरोही क्रम में लिखिए। तो जो आरोही अवरोही क्रम वाले सवाल हैं बच्चों, इसके लिए आपको पहली बात तो आरोही और अवरोही का नॉलेज होना आवश्यक है। ये प्रश्न है 3 ऋण 1 7 ऋण 7 13 को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों आरोही और अवरोही होता क्या है, तो आपको इस चीज़ के बारे में बता दें। एक्चुअल में बच्चों आरोही जो होता है, देखिए इसमें 3 अक्षर है आरोही, तो इसका 3 अक्षर का होता है बढ़ना या फिर चढ़ना, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप। और अवरोही 4 अक्षर हैं, तो इसमें आ जाएगा 4 अक्षर मतलब कि उतरना, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इस पैटर्न को मैं आपको समझा रहा हूँ, चढ़ना और उतरना या बढ़ना, ठीक है। तो आरोही 3 अक्षर, चढ़ना या बढ़ना, तो चढ़ते कैसे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, और उतरते कैसे हैं 5 4 3 2 1। इसको आपको आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम में जब आप जमाओगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इस पैटर्न को याद रखना, चढ़ना उतरना को। तो सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी माइनस वाली संख्या। तो माइनस वाली संख्या जो है वो है माइनस के 7, उससे बड़ा है क्या माइनस का 1, उससे बड़ा है क्या आप यहाँ पर देख लें, ये है 3, उससे बड़ा है क्या, उससे बड़ा है 7, उससे बड़ा है 13। तो ये हो गया आपका पूरा आरोही क्रम का आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 8वें की, जो आपका 8वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा था सरल कीजिए ऋण 15 माइनस ऋण 18, और दूसरा है 23 ऋण 12। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को देखिए मैं आपके सामने सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये है आपका वो प्रश्न जो मैं आपको, ये है वो आपका प्रश्न जो मैं आपके लिए वहाँ पे बता रहा था। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ऋण 15 ऋण 18। तो आप क्या लिखेंगे -15 ऋण के 15 ज्यों के त्यों। ऋण और ऋण का जब गुणा होता है तो वो धन बन जाता है। तो ऋण और ऋण हो गए धन, 18 का 18। अब यहाँ पे वही कंडीशन हो गई, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या। जब कभी एक माइनस और एक प्लस की संख्या हो तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते। तो 18 में से 15 गए तो बचे कितने 3, और निशान बच्चों बड़ी संख्या के सामने का, बड़ी संख्या क्या 18, तो 18 के सामने प्लस था तो यहाँ आ गया प्लस के 3। अब प्लस का 3 नहीं लगाया जाता। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। आंसर कितना आ गया 3। अब बाजू वाला सवाल देख लें हम। ये लिखा है 23 23, ये 23 माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, और ये 12, 23 में 12 जोड़ दो तो बच्चों ये आ गया कितना 35। तो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर डाल के ज़रूर लिख दिया कीजिए, आंसर आ गया 35। अब इसी 8वें प्रश्न का जो अथवा दिया हुआ था, अथवा क्या दिया था बच्चों, ये दिया हुआ था ऋण 2 गुणित ऋण 8 ऋण 4 गुणित 2। इसको सॉल्व करना है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 8 400 400 400। जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ मैं। ऋण 2 गुणित ऋण 8, ठीक है, ऋण 4 गुणित 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले देखें यहाँ पे एक बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छी स्टाइल बता दे रहा आपको। ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 4 से ये 8 कट गया। तो 4 दूनी 8। तो ऊपर बचा कितना बचा, केवल और केवल 2 बचा, वो भी काहे का माइनस का। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और नहीं तो आपको वैसा करना था। ये रहा क्वेश्चन क्या था आपका, -2 इंटू माइनस के 8 अपॉन माइनस के 4 इंटू 2। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखो ऋण और ऋण हो जाता धन, 8 दूनी 16। यहाँ पे ऋण और धन तो होता ऋण, 4 दूनी 8, फिर काटते आप 8 कम 8, 8 दूनी 16, उत्तर आता 2 और ये माइनस का निशान तो -2। इस तरीके से भी हल कर सकते थे, उस तरीके से भी हल कर सकते थे। दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करके अपने उत्तर को ला सकते हैं। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या था, दी गई आकृति के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। दी गई आकृति के 3/4 भाग को, तो 3/4 भाग को तो हम कैसे हल करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखें 3/4, तो ये रहे 4 खंड बने थे, 4 खंड बने थे, 4 में से 3 खंड को आप फिल कर दो।
तो ये बन गया 3/4। अब वैसे यहाँ पे बोल रहा था हमें कि 4/7 भाग को छायांकित कीजिए, तो कुछ नहीं, 7 खंड थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4 को फिल कर दो, ये कर दिए फिल, खत्म, 4/7। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों ये, ठीक है। इस तरीके से आपको बन जाएंगे, कोई भी आकृति आ जाए आपको तो आपसे बन जानी चाहिए। इसके बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए ये वाला प्रश्न है, ये एक आकृति बनाई मैंने इसमें, और आपको इसको ये आकृति के हिसाब से आपको उत्तर देना है कि दिए गए प्रश्न का सही रूप क्या होगा, 3/6, 2/6, 1/6 या 4/6। तो आपको कमेंट बॉक्स पे ऑप्शन लिख के बता दीजिएगा A B C या D। आपके लिए ये एक छोटा सा टेस्ट है, तो आपको इसको मुझे अभी कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में जाके और कमेंट बॉक्स पे ऑप्शन लिख देना ABCD, तो मुझे अपना उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो बच्चों अगला प्रश्न है ये, 150 को 2:3 में बांटिए, ठीक है। तो इसको हल करेंगे कैसे, ये देखिए, ये लिख दिया हमने, 150 को 2:3 में बांटिए। तो मान लो, क्या मान लो, माना ये अनुपात 2x और 3x है, 2x 3x है, अतः 2x धन 3x, इसका टोटल कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो 2x धन 3x बराबर 150, 2x और 3x मतलब 5x बराबर आ गया 150। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम काट दो चाहो तो सीधे से, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 0 का 0, मतलब x बराबर आ गया 30। अब ये अनुपात क्या बोले थे, अनुपात इस रूप में लिखा जाता है, अनुपात होगा 2x/3x, 2x, x की वैल्यू 30 रख दिए, इस यहाँ पे भी 30 रख दिए, तो 2 का 30 में गुणा करें तो 60, 3 का 30 में गुणा है तो 90, तो ये आ गया वो अनुपात क्या होगा, 60/90। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अथवे की बात करते हैं। अथवा वाला प्रश्न क्या है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। मतलब 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए हैं, तो बहुत सिंपल है बच्चों इसको हल करना। देखें कैसे, देखिए कुल प्राप्त कितने हुए हैं, 480, ठीक है, 480 प्राप्त हुए हैं, और कुल कितने अंक थे, 600। तो परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्राप्त बटे कुल गुणित 100, क्या, प्राप्त बटे कुल गुणित 100। अब प्राप्त कितना हुआ, 480, कुल कितने थे, 600, इंटू 100 कर दो 100। अब इसको काट दो, कैसे काट दें आप, देखें, 0 2 0 से ये 2 0 कट गए, 6 एकम 6, 6 8 48, मतलब 8 और ये वाला 0 आ गया 80, तो ये आ गया 80%। अतः अभीष्ट परसेंट क्या होगा, 80% अंक प्राप्त हुए। तो बच्चों यहाँ पे आपके मैंने ये 10 प्रश्न भी हल कर दिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद का जो अगला वीडियो है मैं उसको आपको तीसरा पार्ट आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।